दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर्स पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं लम्हे फिल्म की समरी, फैक्ट्स एंड रिव्यू। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लम्हे 1991 भारतीय संगीत रोमांटिक नाटक निर्देशित यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और हनी ईरानी साथ रही मासूम रजा द्वारा लिखित है। फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही वहीदा रहमान और अनुपम खेर ने प्रमुख सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म में वीरेन पल्लवी के लिए आता है, लेकिन वह सिद्धार्थ से शादी कर लेती है। दंपति मर जाता है, अपनी बेटी को छोड़ देता है, जो बड़ी होकर अपनी माँ की तरह दिखती है और वीरेन के प्यार में पड़ जाती है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा, टी सुब्रमण्यम रेड्डी द्वारा लिखित, हनी ईरानी, राही मासूम रजा अभिनीत, श्रीदेवी, अनिल कपूर, वहीदा रहमान, अनुपम खेर। संगीत यह शिवहरी, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 22 नवंबर 1991। कार्यकारी समय 187 मिनट। भाषा हिंदी। बजट 6 करोड़। बॉक्स ऑफिस ₹20 करोड़। चोपड़ा द्वारा निर्मित उनके प्रोडक्शन बैनर यशराज फिल्म्स के तहत लम्हे को राजस्थान और लंदन में 2 दिन के शेड्यूल में शूट किया गया था। इन वर्षों में इसे क्लासिक और संभवतः चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों के लिए में तैयार किया गया है। हालांकि यह फिल्म घरेलू स्तर पर औसत कारोबार किया है, यह एक बहुत बड़ी सफलता थी विदेश में और दुनिया भर में ₹20.5 करोड़ और 6 करोड़ के बजट से इस प्रकार 1991 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं और विशेष रूप से आउटलुक की सूची बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से इसे यश चोपड़ा की निजी पसंदीदा फिल्मों में से में उतारा गया है। यह उन आखिरी फिल्मों में से एक थी जिन्हें रजा ने स्क्रिप्ट किया था। इसके जारी होने के बाद कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 2013 में भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर लम्हे ने 100 वर्षों की शीर्ष 10 रोमांटिक फिल्मों में से एक का प्रदर्शन किया। 39वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और 37वें फिल्म फेयर अवार्ड पर फिल्म के प्रमुख 13 नामांकन प्राप्त हुए थे और 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, बेस्ट हास्य अभिनेता अनुपम खेर, सर्वश्रेष्ठ कहानी ईरानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद मासूम राजा। भूखंड। एक युवा वीरेंद्र प्रताप सिंह पहली बार राजस्थान का दौरा करते हैं, जहां उन्हें उनके शासनकाल का स्वागत, जिसे प्यार से डिज़ाइन कहा जाता है। उनके माता पिता उनके जन्म से पहले लंदन चले गए थे। प्रारंभ में वह गर्म मौसम से दूर हो जाता है और क्षेत्र के रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, लेकिन जल्द ही लोगों और उनकी परंपराओं का सम्मान करने लगता है। वह सुंदर लड़की पल्लवी से मिलता है और उससे प्यार कर बैठता है। पल्लवी एक बिजनेसमैन की बेटी है, जिन्होंने वीरेन के पिता की तब मदद की थी जब उनका बिजनेस बहुत धीरे चल रहा था।
वीरेंद्र और पल्लवी दोस्त बन गए, लेकिन वह उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने में असमर्थ है। दाई जा वीरेंद्र को इंगित करती है कि पल्लवी उनसे उम्र में बड़ी है, जो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता है। अपनी संपूर्ण संपत्ति से जुड़े एक बड़ी सिविल कोर्ट केस में हारने के बाद पल्लवी के पिता को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। पल्लवी अवसाद में चली जाती है और खुद को दूसरे से अलग कर लेती है। वीरेंद्र पल्लवी से मिलने जाता है ताकि वह उसे केवल सिद्धार्थ को चलाने के लिए संवाद दे, जिन्हें वह प्यार करता है, और उनके साथ वीरेंद्र का दिल टूट गया, लेकिन पल्लवी के पिता की मर्जी के लिए वह सम्मान करता है। सिद्धार्थ से उसकी शादी की व्यवस्था करता है। एक गहरा दुखी वीरेंद्र लंदन वापस चला जाता है। एक साल बाद तब जब सिद्धार्थ और पल्लवी एक घातक कार दुर्घटना में शामिल थे, उनकी बच्ची पूजा बच जाती है और उसे दाई जा की देखभाल में रखा जाता है। लंदन में वीरेंद्र अपने बचपन के दोस्त प्रेम के साथ समय बिताते हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि पल्लवी के लिए वीरेंद्र का दिल धड़कता है। समय के साथ और बहुत अनन्य के साथ वीरेंद्र धीरे धीरे वास्तविकता में वापस आ जाता है और नए दोस्त बनाता है, जिसमें एक प्रेमिका और व्यावसायिक साझेदार अनीता शामिल है, जो पल्लवी के साथ वीरेंद्र के अतीत के बारे में पता लगाती है, लगातार उसे पाने की कोशिश करती है। पल्लवी की पुण्यतिथि के मौके पर और युवा पूजा के लिए उपहार खरीदने के लिए वीरेंद्र हर साल एक बार राजस्थान जाते हैं। वह पूजा के साथ कभी समय नहीं बिताती क्योंकि वह उसी दिन पैदा हुई थी जब पल्लवी की मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु का दर्द अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा है। कुछ साल बाद अपनी एक यात्रा पर वीरेंद्र बड़े हो चुके पूजा से मिलता है और अपनी माँ पल्लवी के साथ जो समानता साझा करता है, उसे देखकर हैरान रह जाता है। बहुत जल्द दाइजा पूजा को लंदन की यात्रा पर ले जाती है। वह वीना के घर में अनीता से मिलता है और अनीता को जल्द ही पता चलता है कि वीरेंद्र पल्लवी को कभी नहीं भूल सकता है कि पूजा कैसे उसकी लगातार याद दिलाती है। दूसरी ओर पूजा वीरेंद्र के दिल टूटने और अपनी मां के प्रति भावनाओं से पूरी तरह अनजान है। वह वीरेंद्र के लिए भावनाओं को विकसित करना जारी रखती है, जिसे वह प्यार से वर्जी कहती है। प्रेम ने भी पूजा की प्रशंसा की, चुलबुली और मिलनसार व्यतीत, और समझती है कि पूजा प्रेम से कितनी जुड़ी हुई है। हालांकि प्रेम को गठबंधन पसंद है, लेकिन उसे संदेह है क्योंकि वीरेंद्र अभी भी अतीत में रह रहा है। धीरे धीरे अनीता को पता चलता है कि पूजा के लिए वीरेंद्र गिर सकता है, इसलिए वह पूजा से भिड़ जाती है और उसे बताती है कि यह वीरेंद्र के लिए एक जिम्मेदारी है। अनीता वीरेंद्र से कहती है कि उसे एक छोटी पूजा के लिए भावनाएं रखने में शर्म आनी चाहिए। वीरेंद्र के घर में पूजा को एक पेंसिल स्केच मिलता है और गलतफहमी होती है कि उसकी मां का चित्र है। जब वीरेंद्र वापस लौटता है तो वह उसे स्वीकार कराती है कि उसके प्यार के लिए उसे वीरेंद्र द्वारा बदला लिया जाएगा। एक उग्र वीरेंद्र आखिरकार खुलासा करता है कि उसने केवल अपनी मां से प्यार किया था। अपमानित पूजा दाइजा से पूछती है कि वह भारत लौट आए। वापस घर दाइजा पूजा को शादी के लिए कहती है और पूजा उस शर्त पर सहमत होती है कि वीरेंद्र पहली शादी करता है। लंदन में प्रेम एक भ्रमित वीरेंद्र को
पूजा के प्रति अपनी भावना को सामना करने की सलाह देता है। जब दाइजा ने वीरेन को यह बताने के लिए कॉल किया कि पूजा एक बार शादी करने के लिए सहमत हो गई है, तो वीरेन गांठ बांध लेता है। वीरेन खुशी-खुशी मनाता है और अनीता से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। दाइजा को शादी का कार्ड भेजा गया, जिसके बाद वीरेन का फ़ोन आया और उसने जय और पूजा को आश्वस्त किया कि वीरेन ने अनीता से शादी कर ली है। पूजा अब दाइजा से कहती है कि वह कभी शादी नहीं करना चाहती। लंदन में वापस वीरेन और प्रेम सोच रहे हैं कि दाइजा लगातार उसकी लंदन यात्रा को हर महीने स्थगित क्यों कर रही हैं। वह दोनों भारत वापस जाने और उसे आश्चर्यचकित करने का फैसला करते हैं। जब वे भारत पहुंचते हैं, दाइजा उन्हें सूचित करती है कि पूजा अपने वादे से पीछे हट गई है और उसने किसी से शादी नहीं करने की कसम खाई है। वीरेन ने पूजा को उसके झूठ का सामना करने और अंत में उसे कबूल कर लिया कि उसने अनीता से शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे एहसास था कि वह पूजा के साथ प्यार में थे। वे गले मिलते हैं और अंत में दाइजा के आशीर्वाद से शादी करते हैं। श्रीदेवी ने पल्लवी और पूजा भटनागर के रूप में ऋचा पोलार्ड को रिप्लेस किया, एक दोहरी भूमिका में। माँ और बेटी दोनों के रूप में वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरेन कुंवरजी के रूप में अनिल कपूर, दहेजान के रूप में वहीदा रहमान, प्रेम आनंद के रूप में अनुपम खेर, अनीता मल्होत्रा के रूप में दिग्गी साबू, मनोहर सिंह कोठीवाले ठाकुर के रूप में पल्लवी के पिता, सुदेश्वर नारायण तिवारी के रूप में ललित तिवारी, दीपक मल्होत्रा सिद्धार्थ कुमार भटनागर के रूप में इला अरुण, गीत चूड़ियां खनक गई में एक लोक नर्तकी के रूप में युवा, पूजा के रूप में ऋचा पोलार्ड, विकास आनंद डॉक्टर विकास के रूप में। संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, साथ में शिव हरि के नाम से जाना जाता है, और गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। यश चोपड़ा की चांदनी में बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले राग में कभी मैं कहूँ गाना भी शिव हरि द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध पैरोडी अनुक्रम में वहीदा रहमान ने आज फिर जीने की तमन्ना है पर नृत्य किया। सभी क्लासिक गाइड ने उनका प्रतिष्ठित नंबर है आधारित साउंडट्रैक पर शामिल गाने। पहला, ये लम्हे ये पल, गायक हरिहरन। ये लम्हे ये पल, दुखद संस्करण, हरिहरन। म्हारे राजस्थान में मोहे छोड़ो ना, लता मंगेशकर। चूड़ियां खनक गई, लता मंगेशकर, इला अरुण मजहुद्दीन। यह एक चूड़ियां खनक गई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गाना है। चूड़ियां खनक गई, दुखद संस्करण, लता मंगेशकर। कभी मैं कहूँ, लता मंगेशकर और हरिहरन। मेघा रे, लता मंगेशकर और इला अरुण। याद नहीं भूल गया, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर। गुड़िया रानी, लता मंगेशकर। मेरी बिंदिया, लता मंगेशकर। फ्रीक आउट, मेला चोपड़ा और सुदेश भोसले। राग किशन, मोमेंट्स ऑफ पैशन। रिसेप्शन, लम्हे को फिल्म समीक्षा द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और उन्हें तब तक की सबसे महान भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिन्होंने भारत में अपने मध्यम व्यवसाय के बावजूद सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता।
लम्हे भी विदेश बाजार में सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और वीडियो कैसेट में से एक है। श्रीदेवी को अपनी मां और बेटी के रूप में दोहरी भूमिकाओं के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। दूसरों के बीच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह टाइम्स मूवी गाइड की शीर्ष 100 फिल्म भारतीय फिल्मों में से एक स्थान पाती है। यह ऑल आउटलुक में भी सूचीबद्ध है। पत्रिका की ऑल टाइम ग्रेट इंडियन मूवी की सूची में भी है। इसे उनकी फिल्मों के बीच यश चोपड़ा के निजी पसंदीदा के रूप में उत्कृष्ट किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी सूची में शामिल यश चोपड़ा की शीर्ष 10 फिल्मों के रूप में यह वर्णन प्यार, समय और स्थान की सीमाओं को पार की एक कहानी है, जबकि रेडिव ने इसे काफ़ी आसानी से अपने सर्वाधिक स्पष्ट फिल्मों में से एक चोपड़ा के आनंदमय प्यारे लम्हे के साथ रोमांस के अपने निष्कर्षों को पार कर लिया। एल व्याजे से ऋतिक शर्मा कहते हैं कि सिनेमेटोग्राफी आँखों के लिए एक इलाज है। एडिटिंग स्क्रिप्ट है, लेकिन लगभग 3 घंटे की रन टाइम के साथ पूरी फिल्म देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। केवल यश चोपड़ा इस बोल्ड और अनसुनी कहानी को एक तरह से बना सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता। श्रीदेवी ने मां और बेटी दोनों का किरदार निभाया है, जिन्हें आइफा ने एक और डबल रोल के रूप में वर्णित किया, लेकिन यह पहले निभाई गई किसी भी भूमिका के विपरीत था। रेडिफ द्वारा उनके करियर का सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में से एक अक्सर अपने समय में पहले एक फिल्म रास्ता माना जाता है। उनके प्रदर्शन के विजय के साथ उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी दोनों पल्लवी की प्रस्तुति और पूजा एक अभिनेत्री के रूप में एक ही फिल्म में विपरीत किरदार निभाने में कितनी पारंगत है, इस पर प्रकाश डालने में अच्छा काम करती है। लम्हे यश चोपड़ा के निर्माण के बारे में करण जौहर से बात करना पता चला। जब लंदन शेड्यूल का 90% खत्म हो गया, श्रीदेवी के पिता की मृत्यु हो गई। वह 16 दिनों के बाद वापस आ गई और उसे एक कॉमेडी शूट करना पड़ा। उस समय वह सब कुछ भूल गई और एक अद्भुत दृश्य दिया। मैं समझ गया कि यही उसकी सफलता का राज था। वह श्रीदेवी का लोक नृत्य नंबर मोरनी बागा में एक राग बन गया और हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा यश चोपड़ा के शीर्ष 5 गीतों में रखा गया। इन वर्षों में लम्हे एक पंथ क्लासिक बन गया है। आलोचक राचेल डाइवर्स ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की अपनी पसंदीदा फिल्म लम्हे की जीवनी में लिखा। दर्शकों को एक वर्ग के आधार पर विभाजित किया गया। यह महानगरीय कुलीनों के लिए बेहद लोकप्रिय था और विदेशी बाजार जिसने इसे भी तोड़ने की अनुमति दे दी, लेकिन इसकी कथित अनाचार विषय की वजह से बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर निचले वर्ग, विशेष रूप से दोहराने वाले दर्शकों की थी। द हिंदू रिपोर्ट है कि व्यभिचार के रंगों के साथ लम्हे एक संपद की तुलना में अधिक के कारण होता है और शहर में बात बना रहा है, जबकि श्रीदेवी खुद के साथ एक हस्ताक्षर में स्वीकार राजीव मनसद ने कहा कि उन्हें बहुत विषय मिला। रेडिफ ने अपनी असफलता को उन विचित्र सिनेमा के
स्पष्ट क्षणों में एक के रूप में वर्णित किया। विक्रम भट्ट सहित कई फिल्म विशेषज्ञों के महसूस किया कि लम्हे अपने समय से आगे थे और यदि बाद में समय में रिलीज होती तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। पुरस्कार 39वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन नीता स्कॉचिंग और लीना दारू। 37वां फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, बेस्ट कॉमेडियन अनुपम खेर, बेस्ट स्टोरी हनी ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद राही रसूम रजा नॉमिनेटेड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गीत कभी मैं कहूँ के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ वर्ष गायक पुरुष हरिहरन के लिए कभी कोई कहूँ, सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनमोहन सिंह। श्रीदेवी श्रीदेवी एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता थी जिन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जिन्होंने विभाजन प्रशंसाओं का प्राप्त करता है, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नैनीताल पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म शामिल है। 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, जिसमें 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ शामिल है। 5 दशक तक के करियर में वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महिला के चरित्र के लिए जानी जाती थी और कई शैलियों में दिखाई दी, जिसमें दिवाली कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटक तक शामिल थे। श्रीदेवी को 1980 और 1990 के दशक के दौरान भारतीय मनोरंजन उद्योग में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला के रूप में स्थान दिया गया था और उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उत्पन्न श्री अम्मायंगर अय्यप्पन 13 अगस्त 1963 मनीमपट्टी, मद्रास राज्य, तमिलनाडु, भारत। मृत्यु 24 फरवरी 2018, आयु 54 वर्ष। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। मौत का कारण आकस्मिक व्यवसाय। अभिनेत्री, निर्माता, सक्रिय वर्ष 1967, 1997, 2004 to 2005, 2012 to 2018। पति बोनी कपूर, बच्चे 2 जाह्नवी कपूर सहित रिश्तेदार, कपूर परिवार। श्रीदेवी 1967 तमिल फिल्म के साथ बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी 4 साल की उम्र में और उनके साथ एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में करियर के अभिनय शुरू कर दिया। 1969 पौराणिक तमिल फिल्म थुनुरियम, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा और 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम के साथ हिंदी फिल्म की शुरुआत की। उनकी पहली व्यावसायिक भूमिका 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म मधुरम मधुची के साथ आई और उन्होंने खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया।
जिसमें 100 में भूमिकाएं मिली। रोमांटिक ड्रामा जोली में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के बाद हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अभिनीत भूमिका 1979 की नाटक फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्होंने 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला से व्यापक पहचान मिली। उन्होंने खुद को सफल फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में स्थापित किया, जिसमें मावली, जस्ट चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसूद, मास्टर जी, कर्मा, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह और गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सिटकॉम मालिनी अय्यर में नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में वापस की और फिर थ्रिलर मॉम में उनकी 300वीं भूमिका निभाई। उनके दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए उच्च रचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और बाद के लिए मनोरथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश और केरल के राज्य सरकारों द्वारा उन्हें मानद पुरस्कार प्रदान किए गए। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2016 में आयोजित CNNIBN के राष्ट्रीय चुनाव के श्रीदेवी को ग्रेट 100 वर्षों में भारत की सबसे महान अभिनेत्री में से चुना गया। 24 फरवरी 2018 श्रीदेवी पर उसे मेहमान के कमरे में आकस्मिक डूबने की मृत पाया गया था। उनकी मृत्यु की खबर को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से दिखाया गया, जिन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी, जिनके साथ अभिनेत्री जानवी कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। श्रीदेवी तमिल फिल्म में 4 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अपनी करियर की शुरुआत करी थी। तो गाइस, अब बात करते हैं अनिल कपूर के बारे में। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है, जिन्होंने 100 से अधिक हिंदी भाषी फिल्मों में के एक साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं में भी काम किया है। उनके करियर ने एक अभिनेता के रूप में और 2005 में एक निर्माता के रूप में 50 साल तक का समय बिताया है। उन्होंने अपने करियर में कई राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित विभिन्न अभिनय श्रेणियों में कई पुरस्कार जीते हैं। जन्म 24 दिसंबर 1956, आयु 64, बॉम्बे राज्य, भारत। कपूर का जन्म मुंबई में फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ और उनकी पहली फिल्म उमेश मेहरा के रोमांस हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ निभाई थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई और फिर 1980 में तेलुगु फिल्म बापू द्वारा निर्देशित वासवा वृक्षम में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उन्होंने यश चोपड़ा की मशाल में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। कपूर ने एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में अपने अभिनय के लिए अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता और दूसरा इंद्र कुमार के अभिनय के लिए बेटा
बेटा कपूर के बाद मेरी जंग, युद्ध, कर्मा, जनाब, आपके साथ, मिस्टर इंडिया, घर हो सहित कई घर हो तो ऐसा सहित कई अन्य समीक्षाओं और व्यावसायिक स्वरूप में से सफल फिल्मों में अभिनय किया। ऐसा अवारगी, बेनाम बादशाह और विरासत, जिनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। ताल, जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता था। पुकार, जिसके लिए उन्हें अर्जित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नो एंट्री और दिल धड़कने दो, जिसके लिए उन्होंने अपना तीसरा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो गाइस अपनी फिल्म पर वापस चलते हैं। लम्हे उस समय की 10 सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी और यह यश चोपड़ा की निजी पसंदीदा फिल्म थी और इसमें श्रीदेवी ने डबल रोल निभाए हैं। इसका चूड़ियाँ खनक गई को सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में जाना जाता है। इसे क्रिटिक्स के द्वारा अच्छी समीक्षाएं मिली हैं।